हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और जो टेक्नीशियन है, दोनों में प्रमोशन किसका ज़्यादा है और किसका जल्दी प्रमोशन होता है, किस में हमें जो है ज़्यादा हमारा जो फ्यूचर है वो आगे जाने के चांस हैं। ठीक है। और बाकी मैंने और कुछ लिखा है थंबनेल में। हाँ, तो यही जानेंगे कि किसका जल्दी है और किसका ज़्यादा है, किस में हमारे फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पूरा वीडियो देखें और कुछ जगह समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर लिख के भेज दें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले टेक्नीशियन में अगर हम लोग देखें तो इनिशियली हम लोग मान लो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन किए हैं, तो 2 से ढाई साल ट्रेनिंग को मिला कर के 2.5 साल तो लग ही जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग को छोड़ के लगभग 2 साल, सवा 2 साल या 2.5 साल में आपका जो ट्रेनिंग को मिला कर के 2.5-3 साल में आपका पहला प्रमोशन लग जाएगा। यानी कि टेक 2 बन जाएंगे। ये 1900 पे रहता है और ये रहता है आपका 2400 पे। ठीक है, तो 2400 पर आप पहुंच जाओगे, 2.5-3 साल में पहुंच जाते हो आराम से। ठीक है, वहीं पे फिर हम 2 साल लगभग और मान लें 2-2.5 साल, तो फिर हम टेक 1 बन जाते हैं, जो होता है 2800 ग्रेड पे। 2800, 1900 से 2400 और 2400 से फिर 2800, इतने पे पहुंच जाएंगे। यहाँ तक तो हमारा प्रमोशन 2-2.5 साल तक के डिफरेंस पर होता रहता है। 2-2.5-3 साल के डिफरेंस पे इंटरवल पे आपका ये प्रमोशन होता रहेगा। बट अब जो है टेक 1 जब आप बन गए हो, तो इसके बाद जब हम देखेंगे, 1 मिनट किधर गया यार, कहाँ गायब हुआ, ये है। टेक 1 के बाद हम बनेंगे सीनियर टेक्नीशियन साहब। जब हम सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे, इसको एमसीएम भी बोला जाता है, इसको बनने में टाइम लग जाता है, मिनिमम 4 साल लग ही जाते हैं, 4-5 साल। ठीक, लेकिन जैसे हम एमसीएम बनते हैं तो हम लेवल 6 पे पहुंचते हैं। पहले लेवल 2 पर ज्वाइन करते हैं हम लोग, फिर लेवल 4 पर, और 2800 पे लेवल 5 हो जाता है, 2800 जो ग्रेड पे होगा। और जब हम अब लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे, 4200 ग्रेड पर 4200 पर सीनियर टेक्नीशियन जैसे होंगे 4200 ग्रेड पे हो जाएगा, लेवल हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक आते आते आपको 4200 तक आते आते कम से कम ये मान लो 8 से 10 साल आपको लग जाते हैं। ठीक है, 8 से 10 साल 42 से। तो अब एमसीएम बन गए। अब होता क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, अगर जनरली होती है जेई की, तो ये ऑप्शन मांगा जाता है एमसीएम से कि आप जेई बनना चाहते हो। अगर हाँ आप यस बनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती है, छोटा मोटा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। वो हमारा इंटरनली एग्ज़ाम होता है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर हो जाता है, कुछ लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-5 लोग होते हैं वर्कशॉप में। बाकी तो स्टेशन वगैरह के तो डिवीज़न में, पूरी डिवीज़न में भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो एक छोटी सी प्रोसेस है, वो हो जाती है और आपको जेई बना दिया जाता है इफ़ यू वांट। फिर उसके बाद अब जेई बन गए हो तो फिर आपका जो है चांस है अब एसएससी बन जाओगे। और एसएससी जब हम बनते हैं, क्योंकि जेई और एमसीएम तो लगभग एक ही बात है ना, वो जेई भी हमारा 4200 पर है और एमसीएम भी 4200 ग्रेड पे है। और एमसीएम का हालांकि और सैलरी जेई से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एमसीएम से जेई में जाना नहीं चाहते हैं। वजह ये है कि जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एमसीएम से। ठीक है, और एमसीएम की सैलरी भी ज़्यादा होती है, तो उतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान लेना नहीं चाहता है। तो अगर आप जेई में जाते हैं
तो जेई से फिर आप एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है एसएससी हमारा जो है 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो मोस्टली ये देखा जाता है कि एमसीएम तक ज़्यादातर लोग पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन जो चाहता है या जो वर्कशॉप वगैरह में होता है तो वो जेई और एसएससी तक पहुँच जाता है, ठीक है। बाकी एक इसमें और फैक्टर काम करता है कि जब आपने बार बार प्रमोशन लिए और प्रमोशन जैसे म्यूचुअल प्रमोशन नहीं, ट्रांसफ़र लिए, और ट्रांसफ़र में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी लिया और आपकी सेम लेवल्स और सेम ग्रेड्स ग्रेड पे सेम लेवल और सेम कैटेगरी का अगर कैंडिडेट आपको नहीं मिला तो आप जो है जहाँ से ज्वाइन किए होते हो वहीं पे उसी पोस्ट पे फिर पहुँच जाते हो। हालांकि बेसिक पे वही रहता है, आपकी सैलरी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। आप जहाँ से जिस पोस्ट से ज्वाइन हुए थे वहीं पे फिर आ जाते हो जब आप सेम लेवल वाले कैंडिडेट और सेम कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो उससे अगर आप ट्रांसफ़र करवा लेते हो तो। और अगर आज कुछ ट्रांसफ़र लगाते हो तो भी फिर यही कंडीशन होती है कि आप जहाँ से ज्वाइन किए थे उसी पोस्ट पे पहुँचा दिए जाते हो। हालांकि आपका बेसिक जो सैलरी है वो कम नहीं होती है, बाकी आपकी पोस्ट का लॉस हो जाता है, सीनियरिटी का लॉस हो जाता है। तो ये बात समझ गए आप, इतना चांस है। बाकी तो चांस बहुत हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं। अगर आप पढ़ाई अपने को प्रिपेयर रखते हो तो फिर आप जो है ग्रुप बी तक आप अधिकारी भी बन सकते हो, ठीक है। ग्रुप बी के अधिकारी भी आप बन सकते हो, ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। उसके लिए यही है कि आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्नीशियन का। अब हम लोग एएलपी की सर बात कर लेते हैं। तो जब आप एएलपी में ज्वाइन करेंगे तो आप भी जो 1900 में करेंगे, ठीक है। अब 2 से ढाई साल में, 2.5-3 साल ये भी लगता है, तो आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं, सीनियर एएलपी, ठीक है। जब आप एएलपी होते हो तो आप असिस्टेंट लोको पायलट होते हो, तो असिस्ट करते हो सिर्फ लोको पायलट को, आप गाड़ी नहीं चलाने को दी जाती ना, आपकी वहाँ पे अथॉरिटी होती है। लेकिन जब सीनियर एएलपी बन जाते हो तो फिर आपको गाड़ी भी चलाने को दी जा सकती है, आपके पास अथॉरिटी हो जाती है, ठीक है। तो 2.5 साल 3 साल मिनिमम है कि आप एएलपी बन पाओगे, और ये ग्रेड पे अब आपका हो जाएगा सर 2400, ठीक है। अब 2400 के बाद आप लटके रहो लंबे समय तक, और डायरेक्ट अब आपका 2800 पे नहीं होगा प्रमोशन, सीधा आपका प्रमोशन होगा सर एलपी में, लोको पायलट में, और 4200 ग्रेड पे ऊपर, ठीक है। लेवल 6 में पहुंच जाओगे, तो लेवल 2 लेवल 4 लेवल 6 में आप पहुंचोगे, लेवल 5 में आप नहीं पहुंचोगे, ठीक है। और अब आप जो है बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई करे 4200 से आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो एलपीआई, लोको पायलट इंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह आप बन सकते हो, तो वो हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब एलपी बनने में कितना टाइम लग जाएगा सर? जो सीनियर एएलपी है इससे एलपी बनने में कम से कम सर 6 से 8 साल मामूली बात है लग जाएगा। तो ये एएलपी से, और यहाँ तक अगर हम बात करें एएलपी से एलपी तक 4200 1900 ग्रेड पे से 4200 तक आने में आपको 10-11 साल, 8 से 11 साल तक आप लग ही जाते हैं। 10 साल आप मान के चलो बीच का, कि 10 साल आपको लग जाएंगे एलपी बनने में, ठीक है। अब जब एलपी बन जाते हो तो फिर आप मालगाड़ी से आपको छुटकारा मिल जाता है, आप पैसेंजर ट्रेन पे आ जाओगे, फिर आप धीरे धीरे कर करके आप पैसेंजर से मेल पे पहुंचोगे, फिर आपको जो है और भी गाड़ियां जैसे हमारी राजधानी वगैरह हैं उन पर भी आपको जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो उन पर आपको जो है वो गाड़ियाँ आपको दे दी जाती हैं। और जब ये गाड़ियाँ आपको दे दी जाती हैं तो सर बहुत ज़्यादा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर आपकी ड्यूटी का आप समझो कि शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। फिर ये ड्यूटी जो अभी आपको 10 से 12 घंटे कर रहे थे वो उतनी नहीं करनी होती है, ठीक है। 5 6 7 8 घंटे में आप घर पे आ जाते हो, क्योंकि उन गाड़ियों की ट्रेन स्पीड अच्छी होती है, और फिर आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। शुरू में हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जब ड्यूटी का टाइम हमारा कम होगा तो उस समय तक हमारी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय फिर हमें बहुत ज़्यादा
कुछ ज़्यादा वो हो। हालाँकि ये है कि अपने बच्चों को फिर देख सकते हो, उनको पढ़ा-लिखा सकते हो, उन पे नज़र रख सकते हो, ठीक है? तो अब शुरू में आपको काफ़ी तकलीफ़ें यहाँ पे होती हैं, 10 से 12 घंटे। बाकी हमने बताया है डिटेल में, अपने और वीडियो बनाया है एलपीबीएस टेक्नीशियन इसमें कौन अच्छा है, तो वो वीडियो अभी आप देख सकते हो, ठीक है? अ, तो टेक्नीशियन और एएलपी में लगभग दोनों में 4200 तक पहुँचने का जो टाइम है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है? अब हम इस वीडियो में भी अगर हम थोड़ी-सी बात कर दें कि सर इन दोनों को देखते हुए तो कौन-सा हमारा ठीक है। तो देखो, अगर आपको सैलरी चाहिए है भाई साहब और घूमने का शौक है, तो आपके लिए एएलपी अच्छा है। सैलरी आपकी अच्छी हमेशा ज़्यादा रहेगी एएलपी में टेक्नीशियन से, ठीक है? यहाँ पे जो तकलीफ़ें मुसीबत आती हैं उसके लिए हमने एएलपी बीएस टेक्नीशियन करके वीडियो बनाया है, जो कि रेलवे एग्ज़ाम करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देख लेना, आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएँगे सर, ठीक है? तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सैलरी साहब बिल्कुल हमारी एएलपी और टेक्नीशियन में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं एएलपी के, वो टेक्नीशियन के भत्ते से कहीं ज़्यादा करके जोड़े जाते हैं। वो जितने भी हमारे रनिंग स्टाफ में लोग आते हैं तो उनके भत्ते कहीं न कहीं हमारा जो बाकी स्टाफ होता है उससे ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। तो सैलरी में हमेशा अंतर रहेगा। आप सिर्फ आईएलपी की जो टेक सैलरी है वो टेक्नीशियन से ज़्यादा हमेशा रहती है, ठीक है? तो अगर आपको सैलरी ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपके लिए एलपी अच्छा है। बाकी अगर आपको शांति की, आराम की ज़िंदगी जीना है तो टेक्नीशियन आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमें शेयर करनी थी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी है जानकारी, आपकी ज़रा भी मदद हुई तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।